श्रीमद्रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। शांति लाल आए तो एक दिन व्यवधान हो गया और फिर दूसरे दिन उल्टे पुल्टे कामों में लग गए, सो व्यवधान हो गया। 2 दिन कथा में व्यवधान हो गया। अयोध्या कांड लीला में राजा मूर्छित पड़े हैं। कैकेयी जो कुछ कर रही है वो भगवत प्रेरणा से लीला स्वरूप को मूर्तिमान स्वरूप दे रही हैं और राजा दशरथ उस लीला में अपने अपने पुत्र के मोह के वशीभूत होके उन सब चीजों को ओवरलुक करके और कह रहे हैं, महादेव जी को मना रहे हैं। हम सही मायने में विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा कि भगवान की लीला है, इसलिए सब कुछ छोड़ दो। जादूगर जादू दिखाता है और एक किसी कलाकार को काट के 2 टुकड़े कर देता है। इतने में कोई पुलिस वाला आ जाए, बोले तेने काट के 2 टुकड़े कर दिए, तेने तो हत्या कर दी, तो क्या हुआ? ऐसे ही ये भगवान की लीला है। अब भगवान अपनी लीला में दशरथ जी की मति को फेर के और ऐसी स्थिति में पैदा कर दिया कि दशरथ जी महाराज महादेव जी को निहोरा करके कह रहे हैं कि तुम प्रेरक सबके हृदय, आप तो सबके हृदय को प्रेरणा करने वाले हो शंकर जी महाराज। हाँ, जैसा चाहो जिसे जो है कर देते हो। तसो मति राम दे, आप महाराज एक काम करो, राम जी के तो जो है मैं आप प्रभु हो, इसलिए बचन मोरा तजिराइंद्र परिहरिशील सने, के वचनों को जो है मेरे वचनों का परित्याग राम जी करें। मैं राम जी के वचनों का परित्याग न करूं, राम जी मेरे वचनों का परित्याग करके और घर में रह जाएं। थोड़ा और विचार करें और इस विचार को हम छोड़ दें कि भगवान की लीला का कंसिडरेशन है, इसलिए ये सब नाटक हो रहा है। लेकिन व्यवहार जगत की कल्पना में यदि हम जाएंगे तो क्या होना चाहिए कि शंकर जी महाराज से जो है इनको राजा दशरथ को कहना चाहिए था कि महाराज आप ऐसा करो कि नरे बांस न बजे बांसुरी, महाराज मुझे ऊपर बुला लो, ऊपर भेज दो, सोई या विघ्न हो जाएगा और सबका काम खराब हो जाएगा। बस फिर तो राम जी ऑटोमेटिकली राजा हो जाएंगे, क्योंकि पिता के बनने के बाद ये दिनकर सूर्यवंश में ये सबसे बड़ी ये बात है कि जो बड़ा पुत्र होता है वो राज्य का अधिकारी है। विमल वंश या अनुचित को बंधु विहाई बड़े अभिषेकु। जब गुरुजी ने जाके और ये खबर सुनाई कि तुम्हें राजा युवराज पद देना चाहती है, तो राम जी के मन में आई कि जन्मे एक संसर भाई भोजन सन के लड़का करण वेद उपीत व्याहा संग संग सब भय उठा और विमल वंशी अनुचित एकु बंधु विहाई बड़े अभिषेकु। सबको जो है एक संग संग सब में काम हुए, तो भैया राज्याभिषेक में भी सबों को राजा बना दो, 4 मंत्रालय दे दो, जैसे आज का काम हो रहा है कि तुम इस विभाग के राजा, तुम इस विभाग के राजा, तुम इस विभाग के राजा। तो ये प्रभु सप्रेम पछतान सवाई हरऊ भगत मन के कुटलाई, गोस्वामी जी ने तो लिख के और अपना पल्ला झाड़ दिया। लेकिन विचारक लोग आगे कहते हैं कि राजा दशरथ यदि उसी वक्त अपने प्राणों का परित्याग कर देते तो ये ऐसी लीला नहीं होती।
ये मेरे अपने हृदय की कल्पना है और प्रभु प्रेरणा से कह रहा हूँ। गलत हो तो कोई भी श्रोता इस बात को सुने तो मुझे क्षमा करे कि इस बात के लिए कि मैंने ये क्या इसका क्या अर्थ ले लिया है। और जब इतनी बात यदि महादेव बाबा अगर आप नहीं मानते हो मेरी कि वचन मोड़ तरी रही जब परिहरी सिद्ध स्नेह, इतनी बात नहीं हो सके तो अगले स्टेप में दूसरा काम कर दो कि महाराज आयश होई बड़ा सुयश नसाओ पर नरक परो बरो सुरपुर जाओ। मैं चाहे नरक में रहूं चाहे देवलोक में चला जाऊं, कहीं भी हो मेरा यश ना सो जाए। राम जी अगर नहीं करते हो तो अब मेरे ऊपर आ जावे और सब दुख दुसह सहाबहु मोई लोचन ओट राम जनी होई। चाहे कितने ही दुख सहलो लेकिन राम जी को मेरे नेत्रों से ओझल मत होने देना। जबकि मनुष्य रूप में मांगा है कि मणि बिनु फन जिमी जल बिनु मीना और मम जीवन तिमी तुम्हारी अधीन, मेरा जीवन आपके अधीन हो। महाराज जब जो तुमने वर मांग ही लिया था तो महाराज अब इस अधीनता वाले वर को जो है मेटीरियलाइज कर दो कि राम जी को वन जाना है। तो इसलिए दशरथ जी महाराज पहले ये अयोध्या छोड़ के चले जा रहे हैं। असमन गुणत राव नहीं बोला पी पर पात सरिस मन डोला। कि महादेव जी आप पहली बात करोगे कि दूसरी बात करोगे? अरे भाई महादेव जी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे हवा में पीपल का पत्ता होता है उसमें से हवा पास नहीं होती है इधर से उधर। तो जब हवा चलती है तो और पीपल का पत्ता जुड़ा होता है मजबूती से, उसमें फाइबर होता है तो इसलिए वो खूब हिलता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। तो पीपल पात सरिस मन डोला। इस तरह से राजा दशरथ अपने मन की बात कह रहे हैं। और फिर राम जी ने जब ये राजा दशरथ की इस मन स्थिति का दर्शन किया, रघुपति पीतई प्रेम बस जानी, रघुपति पीतई प्रेम बस जानी। राजा तो अपने मन में ये गुंताड़े लगा रहे हैं कि महाराज शंकर जी तुम ये करो नहीं तो ये करो। और राम जी क्या कह रहे हैं कि ये तो मेरे प्रेम में इतने हो गए कि अब इन पर बोला भी नहीं जा रहा है। और पुण्य का चुकाए सी मातु अनुमानी। अब राजा तो कह नहीं रहे कि वन में चले जाओ, तो उन्होंने कहा कि अब ये मैया कुछ और नए वचन बोलेगी, इसलिए इस पहले के मैया कुछ बोले। राम जी ने कही कि मैया बोलेगी तो पिताजी को फिर दुख होगा, इसलिए तुम ही पहले कह दो। क्या? देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विधि बात बोले। अब देश का सरस की तो बात ही है कि कोई आदमी आपसे कोई चीज मांगने आवे और इस पहले के आपको ये अनुमान आपने कर लिया कि वो आपसे ये चीज मांगना चाह रहा है, तो इससे पहले वो मांगे। यदि आप ये कह दो कि भैया ये काम चीज तेरे काम की है तो ले ले, तो क्या होगा कि उस व्यक्ति का मन बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही देश काल अनुसारी राम जी कृष्ण बोले के तात कहूँ कछु क्यों दिटाई, करम दिटाई अनुचित जानना क्षमा बलिदान गाई, अनुचित जानना क्षमा
बात कहूं? आप तो कुछ कह नहीं रहे हो, इसलिए मैं आपसे जो कुछ बात कहूं उस बात के लिए मेरा लड़कपन बचपन है, और मैं कोई गलत बात कहूं तो आप मेरे को क्षमा कर देना। ऐसी बात जो है राम जी ने कही, और फिर आगे की बात कहने लगे। अति लागू बात लागी दुख पावा, अति लागू बात लागी दुख पावा, काई न मोई कई प्रथम जनावा, काई न मोई कई प्रथम जनावा। महाराज आपने तो बहुत जरा सी बात के लिए इतनी तकलीफ पा रहे हो, इतनी इस तरह से विकल होके पड़े हुए हो, तो इतनी छोटी सी बात के लिए। लेकिन आपकी इस विकलता को देख के मैं समझा, तो मैंने जो है माता जी से पूछा कि माता जी, पिताजी को क्या बात की तकलीफ हो रही है? क्या इनके पेट में दर्द हो रहा है? क्या इनको कोई खलवड़ी हो गई है? क्या चीज हो गई है इनको जिसकी वजह से ये इतने परेशान है? तो जो है माता जी ने मेरे को जो प्रसंग सुनाया, और उस प्रसंग को सुन के तो मेरा शरीर बिल्कुल रोम रोम हर्षित हो गया। सुन प्रसंग हुए शीतल गाता, शरीर ऐसा शीतल हो गया जैसे किसी गर्मी में तरसते हुए आदमी को ठंडी छांव मिल जाए। इसलिए पिताजी आप एक बात समझ के मेरी बात को जरा ध्यान से कीजिए। मंगल मंगल समय सदी अवसर सोच परे हरि आयस दे हर्षिय कई पुल के ब्रह्मांड। मेरी बात को सुन के आप खुशी मन से और मेरे को इस बात के लिए आज्ञा दीजिए कि मैं माता जी के वचनों का, को दिए हुए वचनों का पालन करूं, और कई पुल के प्रभुगात भगवान के हृदय में रोमांच आया। इसलिए कि देखो पिताजी तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी लीला में ये काम तो होना ही होना है। और फिर मेरे को मोनेगा न मिलन विशेष बन सभी भांति तुम, और मुनियों का मिलन होगा, रावण को मारेंगे, देवताओं का कार्य करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे युग युग में मैं आता रहूँगा। तो भगवान जो है वो कह रहे हैं कि कई कुल के प्रभुगात भगवान को जो है बड़ी खुशी हुई, और कहने लगे ओ धन्य जन्म जगदीत लतासु, धन्य जन्म जगदीत लतासु, पिताई प्रमोद चरित पिताजी आप जरा विचार करके तो देखिए कि पृथ्वी में उसका जन्म धन्य है कि जो जिसके पुत्र के कारनामे से उसके पिता को खुशी होती हो। ऐसे ही मैं आपकी आज्ञा का पालन करके अपने इस जन्म का फल पाके आई हूँ वे गई हुई ले जाई, आप आज्ञा दो तो मैं ये जाके और जल्दी लौटी आऊँगा। जल्दी कैसे लौटी आओगे महाराज? 14 साल पूरे होंगे, लेकिन दिवस जात नहीं लागई बारा। राम जी ने सीता जी से कही, सुंदर सिखवना सुनो हमारा। हे सुंदरी हमारी शिक्षा को सुनो कि दिन जाते में टाइम नहीं लगता है। ऐसे ही भगवान यहाँ दशरथ जी को कह रहे हैं, अय्याऊं बे गई और जाई। और महाराज अब आप मेरे को जाने की आज्ञा दो चाहे नहीं दो, लेकिन
मैं फिर भी विधान तू सन माजा विधान तू सन आवरी और चली आई बनाई बौरी बगलाई। महाराज जब आप एक बात सुन लो, आप मेरे को आज्ञा दो चाहे नहीं दो, मैं जाके माता जी से आज्ञा ले आऊंगा, क्योंकि आप इस स्थिति में नहीं हो कि आप कुछ कह पा रहे हो। इसलिए मैं आपके चरणों की वंदना करके और मैं वंदना चला जाऊंगा। ऐसी परेशानी को यदि मिटाना होता तो कौशल्या मैया को तुरंत खबर करके राजा बुलवा लेते, तब क्या होता वो सब कथा अलग है। लेकिन यहाँ तो हमें भगवान के इसी चरित्र के बारे में विचार करना है। और फिर भगवान राम ने राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम किया और वहाँ से विदा दे दी कि माता जी के पास में जा रहा हूँ। और ऐसे अब ये बात सभी जो है ध्यान में फैल गई कि भैया राम जी ने जाके और ऐसी ऐसी बात कही है। लोगों की विकट स्थिति हो गई, मुख सूखने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और सब मन में सोचने लगे कि हे भगवान, ये विधाता ने क्या करा कि ये इस तरह से छाए हुए भवन पे जो ऐसे सुख की अयोध्या बसी हुई थी, इसके छप्पर के ऊपर में आग रख के इसको जला के राख करने का इंतजाम कर दिया। हे भगवान, तेने ऐसा क्या किया? और फिर उनमें कोई बहुत से चतुर भी आदमी थे, वो तो कहने लगे कि एक विधातई दूषण देई, एक विधातई दूषण देई और बिच जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया, ऐसी चौपाई है। कहीं न कहीं विघ्न रोज थोड़ा सा हो जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी कच्चाई है कि भगवान के चरणों में जो प्रीति, रामायण के प्रति जो स्नेह होना चाहिए, उसमें अभी बहुत कमी है। इसलिए इसको यहाँ रोक के, और दूसरे लोग वह क्या कह रहे हैं, सांसारिक रीति से यदि विचार कर रहे हैं तो लोग वह क्या कह रहे हैं, सत्य कहाई कभी नारी स्वभाव। स्त्रियों का स्वभाव के बारे में लोग वह कभी लोग सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सब बीतिया गमा सब तरह से छुपा रहता है स्त्रियों का चरित्र। कोई पता ही नहीं कर सकता कि क्या बात है क्या नहीं है। भीतर से मुंह से कुछ कह रही हैं और हो कुछ रहा है। और नीचे प्रतिबिंब पकड़ में नहीं आता है, शीशे के अंदर होता है लेकिन पकड़ में नहीं आ सकता। लेकिन प्रतिबिंब भले ही पकड़ में आ जाए, संभव हो जाए, लेकिन स्त्रियों की गति पकड़ में नहीं आती है, नारी गति। अब ये नारी शब्द की व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी हो गई, इसको आगे के किसी प्रसंग में तब लेंगे, क्योंकि यहाँ की कथा में फिर ऐसा सब्जेक्ट मैटर ही बदल जाएगा। और फिर लोगों को समझा के कहने लगे, कान पावक जारी सक, कान समुद्र समाई। आग के से नहीं जला सकती है, प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा, ईंट सबको जला देती है। और कान करे अवला प्रवला, कई जग काल न खाई। संसार में किसको काल नहीं खाता है। और एक अवला स्त्री जिसके पास में कोई बल नहीं हो, सिर्फ अपनी निज की बुद्धि का बल हो जिसके पास में, तो वो कुछ भी कर सकती है। और विधाता ने क्या दिखा के क्या कहा और क्या नहीं कहा। भले लोग तो सब जगह होते हैं। कहने लगे कि भाई राजा को तो अपनी बात यदि वरदान देना था, तो उस वरदान को देने के लिए जो है, अपनी बात को रखने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। सिद्ध दी चरचंदन रेसा,
ग्रंथदेव भूप सुजना धर्म धर्म से संकट नाना सिर दधी चंद्र से धर्म हित कोटि कलेसा। इनकी धर्म हरिश्चंद्र ने दधीच ने अपने वचन रखने के लिए, अपने धर्म को रखने के लिए कितनी तकलीफों को झेला। और इसके बाद एक और चौथा ग्रुप आया, जो ग्रुप कहने लगा कि एक बात जो है कह रहे हैं कि भैया ये इतना पाखंड ऐसे कैसे हो सकता है। ये भरतजी महाराज तो वैसे ही भक्के चली गई नंसाल, और वहाँ से बैठ कर दूर से वायरलेस से पिच लड़ा रहे हैं अपनी माँ के थ्रू। और दूसरे कह रहे हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। कान मूंद करी रद गई जिया, कानों को जो बंद करके अजीब को ऐसे दांतों से एक कहाइया बात अलिया, ये बात बिल्कुल झूठी है। क्यों कि सुखत जाइयस कहते तुम्हारे, अरे तुम ऐसी भद्दी बात सोच रहे हो, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बर राम भरत कहूँ प्राण प्यारे, भरत जी के लिए राम जी तो प्राणों के समान प्रिय हैं। चंद चबेवर अनल कन सुधा होई विषतूल सपने कह रहे हैं कि भरत जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। और भले ही चंद्रमा जो है शीतलता की वजह हर असंभव काम संभव हो जाए, लेकिन भरत जी कभी राम जी के प्रति ऐसा अपराध का काम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में कथा विश्राम और हरि नाम कीर्तन।
श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधा।